चुनाव हार गए तो ईवीएम को दोष दो, ये कहानी अब पुरानी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है, अभी तक ईवीएम किसी भी कोर्ट में या जांच में गलत साबित नहीं हुई है। तो ये मास्कमैन आज आपके सामने वो सच्चाई लेकर आ रहा है जो ये आरोप लगाने वाले आपसे छिपा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, आज बात होगी भारत के लोकतंत्र की शान ईवीएम की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गर्व है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है। चाहे ईवीएम में करिए, कहां अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। 1982 भारत में पहली बार केरल के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2004 भारत में पूरी तरीके से बैलेट पेपर को हटा करके ईवीएम से चुनाव कराया गया। तब से लेकर आज तक एक भी चुनाव ईवीएम की वजह से रद्द नहीं हुआ। ईवीएम ने भारत को 21वीं सदी में पहुंचाया और चुनाव को तेज, सटीक और सुरक्षित बनाया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर वापस लाओ। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीनों को लेकर के शक है। शक तो है, अब मुझे ये चर्चा में है। ऐसे तो नहीं होता है। जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं वो शायद ये नहीं जानते कि बैलेट पेपर में क्या होता है। बूथ कैप्चरिंग, बैलेट स्टफिंग और इसके बाद जाति और मसल पावर का खेल। इसके अलावा स्लो काउंटिंग, जिसमें हफ्तों तक आप नतीजों का इंतजार करते रहते हैं। इसके साथ ही लाखों टन कागज बर्बाद यानी कि पर्यावरण को भी नुकसान। आपको बता दूं, 1977 में रिकॉर्ड बूथ कैप्चरिंग हुई थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश और बिहार थे। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना। क्या अब हम वापस से 21वीं सदी से 19वीं सदी में लौटना चाहते हैं? आपको बता दूं, ईवीएम को हैक करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन मशीन है जिसमें इंटरनेट नहीं होता, यानी कि इसकी रिमोट हैकिंग तो बिल्कुल भी असंभव है। अब मैं आपको 3 ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि हाँ, ईवीएम को हैक करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। पहला फैक्ट, स्टैंड अलोन मशीन। इसमें इंटरनेट डिस्कनेक्टेड रहता है, इसका मतलब इसमें रिमोट हैकिंग करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। दूसरा, रैंडमाइज एलोकेशन। प्रत्येक मशीन को अलग अलग बूथ में भेजा जाता है, इसलिए इसमें टेम्परिंग तो हो ही नहीं सकती। और इसके अलावा तीसरा फैक्ट, वीवीपैट वेरिफिकेशन। 2019 से लेकर अब तक 4 करोड़ वीवीपैट मशीन वेरीफाई हुए हैं और इसमें 0% मिसमैच पाया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और आईआईटी दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी इसे टेम्पर प्रूफ कहा है। 2017 में तो इलेक्शन कमीशन ने सभी को ओपन चैलेंज दिया कि यदि आप ईवीएम को हैक कर सकते हो तो आओ और हैक करके दिखाओ। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस और बाकी दलों ने तो डर के मारे उसमें हिस्सा तक नहीं लिया। और तो और 2024 में सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह दिया कि ईवीएम को दोष देना केवल और केवल हारने का बहाना है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जिसने 1989 में राजीव गांधी के समय में ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया, और अब यही लोग हैं जो इसकी बुराई कर रहे हैं और इसमें कमियां निकाल रहे हैं। जब इन लोगों ने 2004 से लेकर के 2009 में चुनाव जीता, तब इनके लिए ईवीएम भगवान समान था और ये ईवीएम को लेकर बहुत खुश थे और ईवीएम इनको निष्पक्ष लगता था। तब इनको ईवीएम में किसी भी प्रकार की हैकिंग नजर नहीं आती थी। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद से इनके हार का सिलसिला शुरू हुआ, तब से इन्हें ईवीएम ही दोषी नजर आने लग गया। भारत विरोधी सैयद सूर्या जैसे लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि वो ईवीएम को हैक कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? 63 कंफर्म होगा। बट 63 जो हम नाम देंगे वही ना। 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। कांग्रेस के कुछ विदेशी समर्थकों ने इस नैरेटिव को एम्पलीफाई भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ईवीएम किसी भी हाल में हैक नहीं हो सकती। क्या ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश नहीं है? ईवीएम ने न सिर्फ भारत के चुनावों को तेज और सशक्त बनाया, बल्कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को भी मजबूत किया। इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग बिल्कुल भी कमजोर पड़ गई और वोटर्स टर्नआउट बढ़ा है। मसल और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की पकड़ कमजोर हुई है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य है। सुन लो भारत के विरोधियों, ईवीएम भारत के लोकतंत्र की शान है। इस पर सवाल उठाने वाले जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जान लो, भारत की जनता समझदार है। हमारा लोकतंत्र मजबूत है और ईवीएम इसे और भी ज्यादा मजबूत बना रही है। आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसे भारत का हिस्सा हूँ। क्या आपको भी गर्व है?